हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंडर आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो पहले से ही छोटी क्लासेस में भी हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा है। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक के समझे बिना हमारा पूरा जो बेस है पूरे बायोलॉजी का वो यही है। ठीक है। जीवन की शुरुआत सेल से होती है और जो सेल के टाइप्स हैं अगर वही हमको अच्छे से डिटेल में नहीं पता है तो फिर मुश्किल है किसी भी चीज को अच्छे से उसका कंसेप्ट समझना या उसको क्लियरली उस चीज को ग्रास्प करना। तो चलो आइए आगे बढ़ते अपने टॉपिक में। तो जो हमारे सेल होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रिमिटिव है। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या है? ट्रू। और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है। तो प्रोकैरियोट का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। वो सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसको कहते हैं प्रोकैरियोट, और वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है उसको कहते हैं यूकैरियोट। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो एडवांस होते हैं प्रोकैरियोट से। ठीक है। प्रोकैरियोटिक बेसिक लेवल के सेल होते हैं और जो यूकैरियोट है वो उनका एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। चलिए, तो अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये ट्रू न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता क्या है। ट्रू न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम कहते किसको है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है वो न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, क्रोमेटिन। जिस न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उसी न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे भाई ट्रू न्यूक्लियस क्या है, तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियर पोर होना चाहिए, क्रोमेटिन होना चाहिए। जिसमें ये सारी चीजें हैं वही न्यूक्लियस कहलाता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है। अब आते हैं, तो ये ट्रू न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? ये ट्रू न्यूक्लियस ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट, न्यूक्लियर पोर एब्सेंट, क्रोमेटिन एब्सेंट। तो क्या है? तो सिर्फ डीएनए होता है। इनके अंदर सिर्फ डीएनए होता है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी सब चीजें एब्सेंट है। तो सिर्फ डीएनए मौजूद है और वो डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है। इसी को कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और इसी प्रिमिटिव न्यूक्लियस के लिए दूसरा नाम है न्यूक्लियोइड। इसी प्रिमिटिव न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। उनका साइज होता है 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर डायमीटर। कितना है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक उनका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, दिस इज। अब जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल, वो काफी बड़े होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक उनका डायमीटर हो सकता है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला डायग्राम है ये प्रोकैरियोट का है, ये दूसरा वाला जो डायग्राम है ये किसका? यूकैरियोट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। ये सारी क्या बेटा? ये सारी होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है ये होती है प्रेजेंट यूकैरियोट में। यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है और ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट में। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट डिफरेंस। अगला, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होती है। अब अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो इट इज प्रेजेंट एज कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ये सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर।
इट इज आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वैसे तो ये कुछ सेल में प्रेजेंट होती है, वैसे तो ये एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ सेल में प्रेजेंट है। किनमें? जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो जिन सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है उनमें कुछ सेल के अंदर आपको ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिल सकती है, विद फ्यू एक्सेप्शन। नॉर्मली इट इज एब्सेंट। तो जिसमें, ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है सेल वॉल। तो आपको मालूम है सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और ये इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। तो जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, और इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या चीज है? पेप्टिडोग्लाइकन इज अ हेटेरोपॉलीसेक्राइड। हेटेरोपॉलीसेक्राइड। ठीक है बेटा। चलिए, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है एनिमल सेल को छोड़ के। तो अगर एनिमल सेल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी, और इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन। तो फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनती है, और प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो पूरे सभी में मिला ले तो एक एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आपको मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनल। कैसी है वो? यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। दुनिया में कोई भी टाइप का सेल है, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, मल्टी सेलुलर हो या किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, हर टाइप के सेल में, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल। दो ही ऑर्गेनल है जो हर सेल में पाए जाते हैं, एक राइबोसोम और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी कोई किसी में एब्सेंट है, कोई किसी में प्रेजेंट है, वो हो सकता है। चलिए, तो सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होते हैं, नो कार्बोहाइड्रेट्स, एंड स्टेरॉल इज एब्सेंट। तो स्टेरॉल और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर आप यूकैरियोट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल दोनों प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ऑब्वियस और नो डाउट स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं, और रिसेप्टर में तो है ही है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो जो यूकैरियोट, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन जो है ये बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से। तो सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेंट्रियोल से बनते हैं, वो क्या बनाता है? हमारा साइटोस्केलेटन का पार्ट है। इसी तरीके से साइटोस्केलेटन का पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, जो उसके अंदर से उसको स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो साइटोस्केलेटन का जो कंसेप्ट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आपको प्रेजेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, यहाँ पे सारी वो चीजें हैं जो उसको अंदर से स्केलेटन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? अभी मान लीजिए जो हमारा सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। वो साइटोप्लाज्म है ना, एक जगह स्टेगनेंट नहीं है, वो मूव करता रहता है। वो मूव कर सकता है ऐसे वेव के फॉर्म में या अंदर ही अंदर वो, ठीक है, वो हिलता डुलता रहता है। इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा है बेटा? कोई मूवमेंट नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसी टाइप का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है बेटा? प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यूकैरियोट में। ठीक है, अगला पॉइंट है राइबोसोम।
अगर आप राइबोसोम को देखेंगे तो राइबोसोम भी एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो सभी टाइप के सेल्स में पाई जाती है, भले ही वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। ठीक है, और सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। तो जो राइबोसोम है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है 80s, एक होता है 70s। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट प्रोकैरियोट में सिर्फ 70s राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम ही पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर आप यूकैरियोट की बात करोगे तो दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80s भी पाया जाता है, 70s भी पाया जाता है। दोनों टाइप के राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। तो जो 80s है वो कहाँ पाया जाता है? 80s पाया जाता है साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के। और जो 70s है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, और प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही टाइप का राइबोसोम मिलता है, 70s। चलिए, अब आते हैं क्रोमोसोम पे। तो अगर आप क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम कैसा है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट में बेटा एक ही क्रोमोसोम होता है, और वो भी सिंगल सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में होता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो एब्सेंट है, सिर्फ डीएनए होता है, और वो भी सिंगल सर्कुलर टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत सारे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, और वो भी लीनियर। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, थ्रेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, यहाँ पे मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट में उसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को पैक करने में, उसको पैक करने में हेल्प करते हैं। तो डीएनए जो पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट है। यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग नहीं होता है प्रोकैरियोट में। जबकि यूकैरियोट की अगर आप बात करेंगे तो आपको हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग होता है। तो यहाँ पे डीएनए पैक होकर के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम बनाएगा। न्यूक्लियोसोम के लॉन्ग थ्रेड को क्रोमेटिन कहेंगे, क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है कंडेंस होकर के। तो यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग मिलती है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग नहीं मिलती है। अब आते हैं सेल डिवीजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? बाइनरी फिजन से। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, दे डिवाइड बाय माइटोसिस, दे डिवाइड बाय माइटोसिस। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। अगर हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में मियोसिस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मियोसिस नहीं होता है, जबकि यहां पर मियोसिस होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपको मियोसिस मिलेगा देखने के लिए, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मियोसिस नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या है, इस केस में प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, जो डीएनए का ट्रांसफर होता है वो कॉन्जुगेशन से होता है। मतलब अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो भी रहा है प्रोकैरियोट में, तो वो कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ पिलाई, पिलाई की मदद से। ठीक है, तो पिलाई की मदद से जो है वो डीएनए ट्रांसफर करते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। बाकी यहाँ पे और कुछ है नहीं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी एब्सेंट होता है, बस यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। तो यहाँ पे प्रॉपर जाइगोट बनता है। दो अलग अलग गैमिट होते हैं, मेल गैमिट अलग और फीमेल गैमिट अलग। प्लांट में उसको पोलन ग्रेन और एग सेल बोल देते हैं, और एनिमल्स में उसको स्पर्म और एग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, अब आते हैं एग्जाम्पल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब यहाँ के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और अगर हम यहाँ की एग्जाम्पल की करते हैं, यूकैरियोट के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, और फंगल सेल है। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए बेटा हमारे यूकैरियोट के, और ये एग्जाम्पल हो गए हमारे प्रोकैरियोट के। तो ये टॉपिक करने के बाद आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को लेकर के वो क्लियर हो गई होगी। इस दुनिया में जो सबसे पहले सेल आए थे वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे।
कौन से सेल थे बेटा? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। अब ये जो सेल थे ये इवॉल्व होकर के बन गए यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। अब जब इनका इवोल्यूशन हुआ तो ये बन गए यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर, तो ये इवोल्यूशन है बेटा। तो सबसे पहले हमारे कौन आए थे? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। फिर बाद में आए वो इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन हुआ तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। और सबसे बाद में आए यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर में हमारे पास कौन सा किंगडम है बेटा? इसमें हमारे पास किंगडम होता है प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर का किंगडम का नाम है मोनेरा। और यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर का नाम है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा। ये सारे के सारे जो 5 किंगडम है वो हमने अलग से वीडियो किया है, उसको आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हर टॉपिक पे एक सिंगल टॉपिक एट ए टाइम, सिंगल वीडियो में एक ही टॉपिक लेता हूँ, छोटा टॉपिक लेता हूँ। अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए। ठीक है। कुछ आपके डाउट्स है या कोई फेवरेट टॉपिक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So this is all about the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.